सुनिए मानव अभ्यास दर्शन। कंपनात्मक एवं वर्तुलात्मक गति का वियोग नहीं है। प्रत्येक परमाणु में उभय गतियाँ प्रसिद्ध हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन सीमा पर्यंत कंपनात्मक गति की अपेक्षा में वर्तुलात्मक गति का अधिक रहना, रासायनिक सीमा से मुक्त गठन पूर्णता से संपन्न परमाणु में वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा में कंपनात्मक गति का विपुल होना पाया जाता है। कंपनात्मक गति ही स्वागत भाव अर्थात मूल्य संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता एवं वर्तुलात्मक गति ही आस्वादन भाव को प्रकट करती है। रसों के आस्वादन की स्थिति रासायनिक क्रिया प्रक्रिया सीमांतवर्ती है। चैतन्य प्रकृति कंपनात्मक गति सहित स्वागत भाव पूर्वक ही मूल्यों का आस्वादन प्रवृत्ति व प्रमाण है। भावग्राही एवं भाव प्रदायी संकेतों का ग्रहण एवं प्रसारण करती है। इस संकेत ग्रहण प्रसारण क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन ही सुसंस्कार है, यही जागृति है। स्वभावात्मक महिमा है, यही वातावरणस्थ मौलिकताओं का संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया कंपनात्मक गति में ही होता है। यही प्रभावात्मक एवं प्रभावशील गति को प्रकट करता है। वर्तुलात्मक गति दबावात्मक एवं तरंगात्मक गति को प्रदान करती है, जो प्रसिद्ध है। सामाजिकता के मूल में संज्ञानशीलता ही सक्रिय है, जो कंपनात्मक गति की महिमा है। महानता का विस्तार ही महिमा है। महानता ही जागृति सहज प्रमाण परंपरा है। अस्तित्व वर्तमान ही महानता का प्रधान लक्षण है। अस्तित्व में ही धर्मीयता का वर्तमान होना प्रसिद्ध है। मानव में धर्मीयता सुख है। मानव जब तक सुख धर्मीयता से परिपूर्ण नहीं होता है, तब तक जागृति सहज प्रमाण नहीं है। जागृति पूर्णता ही महिमा संपन्नता है। मानव से अधिक महिमा संपन्न इकाई नहीं है। मानव ही जागृति पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शरीरांतर भी देवात्मा एवं दिव्यात्मा के पद में स्थित रहना होता है। सम्यक्ता अर्थात पूर्णता के लिए जो जिज्ञासा है, यही संचेतना है। सम्यक्ता केवल गठन क्रिया एवं आचरण ही है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही अमरत्व सतर्कता एवं सजगता है। सतर्कता की परिपूर्णता ही मानव में अभय एवं विश्वास समृद्धि एकमात्र उपाय है। आशय पूर्ति के संदर्भ में समझदारी पूर्ण हो जाना ही अभयता है। अभयता ही सामाजिकता की आद्यांत उपलब्धि है, यही संज्ञानशीलता है। सर्व शुभोदय का भास आभास संवेदनशीलता की ही क्षमता है और प्रतीति व अनुभूति संज्ञानीयता की महिमा है। अतः सर्वप्रथम सुख समाधान का भास आभास संवेदनशीलता पूर्वक होता है। सुख शांति संतोष आनंद न्याय धर्म सत्य सहज प्रतीति अनुभूति, यह संज्ञानशीलता की गम्य स्थली है। यही पूर्ण जागृति है। वस्तु स्थिति के साथ आशा विचार इच्छा एवं संकल्प का उत्कर्षण तीव्र इच्छा एवं उज्ज्वलता का होना अनिवार्य है। उत्कर्षता का तात्पर्य गतिशीलता से, उज्ज्वलता का तात्पर्य निर्भनता से है। किसी न किसी सीमा में अनुभूति ही अग्रिम स्थितिवत्ता के प्रति अनुमान है। यही अनुमान अगिम प्रयोग का कार्यक्षेत्र तथा वस्तु है। अनुमान क्षमता ही प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव के लिए संभावना अवसर तथा बाध्यता है। यही बाध्यता ही प्रवृत्ति निवृत्ति या वृत्ति है। प्रवृत्तियाँ भोगों में, वृत्तियाँ व्यवहार एवं आचरण में, निवृत्ति केवल अनुभव में आनंद के अर्थ में प्रायोजित होना पाया जाता है। अमानवीयता की सीमा में प्रवृत्तियाँ, मानवीयता में वृत्तियाँ एवं अतिमानवीयता में निवृत्ति मूलक क्रिया पाई जाती हैं। जागृति सहज अनुमान क्षमता मानव की विशालता को और अनुभव ही पूर्णता को स्पष्ट करता है। सतर्कता एवं सजगता मानव जीवन में प्रकट होने वाली क्रिया पूर्णताएं हैं। चैतन्य क्रिया अग्रिम रूप में क्रिया
पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के लिए तृषित एवं जिज्ञासा पूर्वक अपनी विशालता को अनुमान के रूप में प्रकट करती है। ज्ञानावस्था की इकाई का मूल लक्ष्य ही पूर्णता है। पूर्णता के बिना ज्ञानावस्था की इकाइयाँ आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं हैं। उत्पादन एवं व्यवहार में ही क्रमशः समाधान एवं अनुभव चरितार्थ हुआ है। प्रयोग एवं उत्पादन में ही समस्या एवं समाधान है। व्यवहार एवं आचरण में ही सामाजिक मूल्यों का अनुभव होने का परिचय सिद्ध होता है। आशा विचार इच्छा समाधान के लिए ही प्रयोग व उत्पादन विनिमयशील है। इच्छा एवं संकल्प अनुमान पूर्वक अनुभव के लिए प्रवर्तनशील है। आचरण के मूल में मूल्यों का होना पाया जाता है। स्वभाव ही आचरण में अभिव्यक्त होता है। मानवीय स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ही है। अनुभव आत्मा में अनुभव मूलक व्यवहार एवं आचरण आत्मानुशासित होता है। आत्मानुभूति ही प्रमाण और वर्तमान है। आत्मानुभूति मूलक व्यवहार समाधान संपन्न होता है। तभी परावर्तन एवं प्रत्यावर्तन में संतुलन सिद्ध होता है। अनुभूति आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है। यही पूर्णता सहज व्यवहार आत्मानुसंगी एवं अपरिवर्तनीय है। यही पूर्णता है। यही पूर्ण सजगता है। पूर्ण सजगता ही सहजता है। समाधान एवं अनुभूति की निरंतरता ही सामाजिक अखंडता एवं अक्षुण्णता है। अनुभव एवं समाधान के बिना जीवन चरितार्थ नहीं है। चरित्र पूर्वक अर्थ निस्सरण ही चरितार्थता है। आचरण ही स्वभाव के रूप में प्रकट होता है। यही स्वभाव तात्रय में स्पष्ट है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में प्रयोग पूर्वक किया गया उत्पादन विनिमय में सफल हुआ है। व्यवहार एवं उत्पादन का योगफल ही सहस्तित्व है। उनमें निर्विषमता ही जागृति है। उसकी निरंतरता ही सामाजिकता की अक्षुण्णता है, जिसके दायित्व का निर्वहन शिक्षा एवं व्यवस्था करती है। परिणाम विश्लेषण पूर्वक सिद्ध होता है। जो नियति सहज निर्णय है, यह निर्णय ही समाधान है। परिमाणता फल प्रभाव दबाव तरंग वस्तु दूरी विस्तार काल एवं क्रिया के रूप में गण्य होता है। ये सब प्रयोजन एवं आवश्यकता के आधार पर उपयोगी पूरक सिद्ध हुए हैं। जागृत मानव की उपयोगिता या व्यवहारिकता सहज मानसिकता ही मूल्य है। उपयोगिता एवं व्यवहारिकता अन्योन्याश्रित तथ्य हैं। व्यवहारिकता स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्य पूर्वक सिद्ध होती है। वस्तु मूल्य केवल उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य में सीमांतवर्ती है। सुंदर हो व्यवहारिक ना हो अर्थात सामाजिकता के लिए उपयोगी ना हो, यह निषेध है। विश्वासघात प्राणघात अर्थघात मानघात जीवनघात ये सामाजिकता के लिए उपादेय नहीं हैं। इसी आकलनवश ये सब निषिद्ध है। परिचय ज्ञान व्यवहार एवं आचरण पूर्वक सिद्धि के लिए की गई प्रक्रिया ही परिमाण प्रक्रिया है। मानव में पूर्णता केवल क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है। परिणाम निर्णय प्रक्रिया में कारण गुण सहित ही आद्यांत आधार है। यही निर्णायक तथ्यत्रय है। कारण सहित घटनाएं गुण सहित प्रक्रियाएं एवं मात्रा की गणनाएं प्रसिद्ध हैं। शुद्धतः परिमाण का परिणाम परमाणु की स्थिति में होता है। रूप गुण स्वभाव व धर्म का संयुक्त रूप ही मात्रा है। प्रत्येक इस इकाई में स्वभाव गति एवं आवेशित गति दृष्टव्य है। रास के योग्य गति आवेशित गति है। आवेशित गति ही सापेक्ष शक्तियों के रूप में दृष्टव्य है। जो जड़ प्रकृति में विद्युत ताप प्रकाश चुंबक और शब्द के रूप में चैतन्य प्रकृति में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में स्पष्ट है। ये सब आवर्तनशीलता सूत्र प्रक्रिया पूर्वक नियंत्रित व संरक्षित होती है। आवेश मानव का अभीष्ट नहीं है। आवेश विकास एवं जागृति के क्रम में सहायक नहीं है। यही सत्यता मानव के आवेश से मुक्ति पाने के लिए बाध्यता है। इसी बाध्यता ने आवेश के मूल तत्वों और उनके परिहार का अन्वेषण करने के लिए प्रयोग अभ्यास व्यवहार उत्पादन करने के लिए प्रवृत्त किया है। यही क्रम अपने में एक
इतिहास है, सुदूर काल का इतिहास, अनंत काल की प्रक्रियाएं क्रम से विकास के रूप में प्रत्यक्ष हैं। यह प्रत्यक्षता ही प्रकृति का एक इतिहास है। इसी इतिहास की एक श्रृंखला में मानव एक उपलब्धि है। मानव में पाई जाने वाली स्वतंत्रता की तृषा का तृप्त हो जाना ही मानव जीवन में दृष्टा, पद, प्रतिष्ठा एवं जागृति है। मानव जीवन में ही जागृति का क्रम है। स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप ही सतर्कता एवं सजगता है, जो मानवतापूर्ण समाज, सामाजिकता, आचरण, संस्कृति, विधि, व्यवस्था एवं शिक्षा है। ये सभी परस्पर पूरक तथ्य हैं। इन सभी पूरक तथ्यों का एक ही सुदृढ़ आधार है मानवीयता। मानवतापूर्ण जीवन में ही मानव के विचार, व्यवहार एवं अनुभूति में एकात्मता सिद्ध होता है। अनुभूति के विपरीत विचार, व्यवहार एवं उत्पादन होना ही अनेकता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय एवं व्यवस्था, मूल्यों का निर्वाह पूर्वक व्यवहार एवं विधि, कुशलता, निपुणता एवं पांडित्यपूर्ण विचार तथा मूल्यत्रय के अनुभव की निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है। यही जीवन में समाधान है। यही मानवतापूर्ण जीवन जागृति सहज प्रमाण है। समस्या मानव का अभीष्ट नहीं है या उपलब्धि नहीं है। समाधान ही मनुष्य का आद्यांत इष्ट है, अभीष्ट एवं उपलब्धि है। यह केवल चारों आयामों, 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था एक सूत्रता है, जिसके लिए अनवरत अभ्यास है। सतर्कता एवं सजगता पर्यंत उदय क्रम है, अर्थात अनुमान का अभाव नहीं है। अनुमान ही अनुगमन, आचरण, अनुसंधान, प्रयोग, उत्पादन एवं व्यवहार की प्रवृत्ति है। अनुमान ही अग्रिम गति का प्रेरणा स्रोत है। अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए प्रयासोदय ही अनुमान है। अनुसंगिक क्रम ही अनुक्रम है। आनुषंगिक क्रम सुदूर इतिहास से संबद्ध व विकास एवं जागृति से संबद्ध पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रमाणीकरण जागृति की श्रृंखला में ही सिद्ध होता है। ऐसी प्रमाणिकता प्रमाणत्रय के रूप में मानव जीवन में चरितार्थ होती है। विकास क्रम व जागृति क्रम ही आद्यांत क्रम है। जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय, अनुस्यूत होना पाया जाता है। यही उदय के अनंतर उदय ही जागृति की गरिमा, महिमा एवं सिद्धि है। जागृति क्रम ही जागृतिशीलता पूर्वक प्रस्फुटित अवस्था एवं स्थिति है। यही समाधानित स्थिति है। मानव समस्या में से के लिए जीना नहीं चाहता है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अमानवीयता जागृति की श्रृंखला में मानव जीवन के कार्यक्रम के स्तर पर उपादेय सिद्ध नहीं हुई है या स्वीकृत नहीं हुई है। यह आकलन मानवता में संक्रमित होने के लिए भी प्रवृत्त है। मानवता में ही जीवन एवं जीवन जागृति सहज कार्यक्रम विश्लेषित, व्यवहृत एवं चरितार्थ होता है। समर संभावना पर्यंत मानव सामाजिकता का सत्यापक नहीं है। इसी लाजवश पुनः समर विहीन राज्य प्रबुद्धता पूर्ण प्रभुता से संपन्न होने के लिए ही प्रयास है। यह प्रयास वर्ग विहीन, विविध जाति विहीन तथा युद्ध विहीन प्रस्ताव है, जो प्रबुद्धता पूर्ण संप्रभुता सिद्धि अर्थात पूर्णता से संपन्न जीवन संहिता को करतलगत एवं सामान्यीकरण करते रहेगा। अखंड सामाजिकता का उदय होना ही अध्ययन में पूर्णता, व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, व्यक्ति में आचरण पूर्णता, समाज में अभयता है। यही सर्वमंगल कार्यक्रम एवं शुभ है। मानव में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृति संपन्नता सहज आधार एवं प्रमाण है। यही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है। सतर्कता सहित सजगता ही प्रतिभा और सजगता ही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य है। यही प्रतिभा के रूप में प्रमाण सिद्ध होता है। तात्रय मानवता, देव मानवता, दिव्य मानवता में किए जाने वाले आहार, विहार एवं व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व प्रमाणित होता है। प्रतिभा में से निपुणता, कुशलता का परिचय उत्पादन में, व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है।
तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग की सजगता उसके संरक्षण में सतर्कता है। सतर्कता व सजगता प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता, योग्यता और पात्रता के रूप में दृष्टव्य है, जो वहन, प्रकटन एवं ग्रहण क्रिया है। प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है। यही सतर्कता है, यही नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है। यही सतर्कता है, यही व्यवहार विषमता का उन्मूलन करती है। फलतः अभयता सिद्ध होती है। अनुभव मूलक आचरण में ही सजगता सिद्ध होती है, जो अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्ट होती है। यही सहस्तित्व को सिद्ध करती है। जागृत संचेतना ही प्रतिभा, प्रतिभा ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही जागृति, जागृति ही व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ही आचरण, आचरण ही संचेतना है। जागृत जीवन और शरीर के तंत्र में स्पंदन ही कंपनात्मक गति, कंपनात्मक गति ही संचेतना, संचेतना ही कंपनात्मक गति है। यही चैतन्य क्रिया की महिमा, गरिमा एवं विशेषता है। मानव जीवन में अभिव्यक्त होने वाले संपूर्ण आचरण तात्पर्य में दृष्टव्य है। प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार में प्रकट होती है। यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता एवं कला मूल्य का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन तथा व्यवहार में स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्य का निर्वाह है। यही विचार में समाधान, अस्तित्व में अनुभूति है। दर्शन क्षमता ही प्रतिभा, प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय एवं व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है। आचरण ही मानव की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति ही प्रकटन, प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता, विकास एवं जागृति, अस्तित्वशीलता ही प्रकृति, प्रकृति ही जड़ चैतन्य क्रिया, जड़ चैतन्य क्रिया ही समग्र, समग्र ही अध्ययन, अध्ययन ही जागृति क्षमता एवं जागृति क्षमता ही दर्शन क्षमता है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान लक्षण दर्शन क्षमता ही है। मानव की मूल क्षमता या स्वत्व यही है। यही क्षमता तात्पर्य को स्पष्ट करती है। यही स्वापर, मौलिकता की स्वीकृति एवं संस्कार, संस्कार ही निश्चय, निश्चय ही संकल्प, संकल्प ही अनुगमन एवं अनुसरण, अनुगमन एवं अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान, अनुसंधान एवं संधान ही व्यवहार एवं उत्पादन, व्यवहार एवं समृद्धि, अनुभूति व समाधान, अनुभूति व समाधान ही जीवन, जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद, अस्तित्व एवं परमानंद ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति ही दर्शन क्षमता की परमावधि है। मानव इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित इकाई है। यह कम विकसित का भी दर्शक, समान में सहस्तित्वशील, अधिक विकास के लिए अभ्यासशील, पूर्णता के लिए जिज्ञासु है। प्रकृति का अध्ययन एवं दर्शन तथा मूल्यों का अनुभव प्रसिद्ध है। अनुभव क्षमता ही मूल्य एवं मूल्यांकन का निष्कर्ष है। स्थिति मूल्य या मूल्यांकन ही अनुभव है। अनुभव विहीन मानव अपने में स्पष्ट नहीं होता है। प्रत्येक मानव स्पष्ट होने में से के लिए निरंतर प्रयासशील है। स्वयं स्पष्ट होना ही समाधान एवं अनुभवपूर्ण प्रकटन है। तत्पर्यंत मानव संतृप्त नहीं है। सम्यक प्रकार से तृप्ति ही संतृप्ति है। सम्यक प्रकार से तुष्टि ही संतुष्टि है। संतुष्टि का तात्पर्य पूर्णता से है। आद्यांत प्रकृति में पूर्णता की स्थिति तीन ही है। वह गठन, क्रिया और आचरण ही है जो प्रमाण सिद्ध है। पूर्णता त्रय संपन्नता ही जीवन में पूर्णता है जो प्रमाण सिद्ध है, जो सजगता, सतर्कता एवं अमृतत्व है। यही समाधान व प्रतिभा का चरमोत्कर्ष है। यही सहस्तित्व, समृद्धि, स्वर्ग, मंगल, शुभ है। यही अभ्युदय है जिसके लिए मानव अनादिकाल से तृषित है। इसे सर्वसुलभ बनाना ही मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम एवं सफलता है। सजगता एवं सतर्कता का प्रकटन अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के ही रूप में भी दृष्टव्य है। तन, मन, धन की सुरक्षा एवं सदुपयोग प्रसिद्ध है। इन तीनों क्रम में धन से तन, तन से मन वरीय है। मन आश्रित तन, मन एवं तन आश्रित धन प्रसिद्ध है। मानसिकता के अनुरूप ही शरीर संचालन
और कार्य व्यवहार प्रवृत्ति अर्थ का उपार्जन एवं उपयोग प्रसिद्ध है। मन का तात्पर्य ही विचार से है। संपूर्ण विचार निपुणता, कुशलता और पांडित्य ही है। विचार के अभाव में मानव शरीर द्वारा क्रियाकलापों को संपादित करने में समर्थ नहीं है। यही संचेतनशीलता है। सुरक्षा एवं सदुपयोग क्षमता संपन्न होने के लिए ही दर्शन एवं सहस्तित्व चिंतन है। सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक मानवतापूर्ण जीवन सर्वसुलभ न हो जाए। ऐसी सर्वसुलभता के लिए शिक्षा और व्यवस्था ही एकमात्र दायी है, जिसके लिए मानव अनादिकाल से प्रयासशील है। प्रत्येक मानव को सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होने का अवसर है, जिसको सफल बनाने का दायित्व शिक्षा एवं व्यवस्था का ही है। सफलता और अवसर का स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा है। प्रत्येक मानव सही करना चाहता है और न्याय पाना चाहता है, साथ ही सत्य वक्ता है। ये तीनों यथार्थ प्रत्येक मानव में जन्म से ही स्पष्ट होते हैं। यही अवसर का तात्पर्य है। इन तीनों के योग फल में भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान की कामना स्पष्ट है। यह भी एक अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर का सुलभ हो जाना ही व्यवस्था की गरिमा है। न्याय प्रदान करने की क्षमता एवं सही करने की योग्यता की स्थापना ही शिक्षा की महिमा है। मानव संवेदनशीलता वशी स्वापर एवं अन्य अनन्यता के मूल रूप का भी अध्ययन करना चाहता है। यही सहअस्तित्व का मूल आधार है। अपरिष्कृत विचार पूर्वक सामाजिकता का निर्वाह संभव नहीं है। अमानवीयता की सीमा में विचार परिष्कृत संभव नहीं है। काम मूलक आर्थिक जीवन में अतिभोग के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। कामुकता ही जीवन सर्वस्व नहीं है। इसी सत्यतावश मानव जीवन सर्वस्व का अध्ययन करने के लिए बाध्य है। मानव जीवन सर्वस्व 4 आयाम 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था सीमानुवर्तीय है। संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है। अनुभव विहीन आचरण पूर्ण नहीं है। मूल्य ही सत्य है, सत्य ही अनुभूति है। सामाजिक मूल्यानुभूति ही अखंडता का और वस्तु मूल्यानुभूति ही समृद्धि का द्योतक है। वस्तु मूल्यानुभूति के बिना उसका उत्पादन संभव नहीं है। धर्मीयता का अनुभव हो जाना ही मूल्यानुभूति है। वस्तु मूल्यानुभूति ही उत्पादन समृद्धि में सफलता है। यही आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। मूल्यानुभूति में असमर्थता ही उत्पादन में अपूर्णता, सदुपयोग में अक्षमता एवं सुरक्षा में असमर्थता है। परिणामतः दरिद्रता एवं असामाजिकता है। व्यवहार मूल्य के अनुभव में जो अक्षमता है वही संदिग्धता, सशंकता, अविश्वास एवं भय है। फलतः मानव में आतंक, युद्ध एवं सहअस्तित्व है। इससे स्पष्ट होता है कि असामाजिकता के मूल में व्यवहार एवं व्यवसाय मूल्य का अनुभव करने की अक्षमता है। यही आकलन मानव को मूल्यानुभूति के लिए प्रवर्तित करता है। मूल्यानुभूति ही सामाजिक अखंडता है, जिसमें संस्कृति, सभ्यता एवं विधि व्यवस्था की एक रूपता पाई जाती है। यही मानवीयता का साकार रूप है, जो मानव के लिए चिर प्रतीक्षित तथ्य है। यही सर्वमंगल शुभ एवं वांछित घटना है। सामाजिकता का आधार संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था ही है। उपलब्धि सहअस्तित्व एवं समृद्धि है। पूर्णता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया श्रृंखला ही संस्कृति है, जिसका आचरण ही सभ्यता है। मानव जीवन में संपूर्णता का प्रमाण केवल सहअस्तित्व ही है, जिसकी व्यवहारिक सुगमता के लिए समृद्धि की आवश्यकता होती है, जो महत्वाकांक्षा एवं सामान्य आकांक्षा के अंतर्गत सीमित है। संस्कृति के मूल रूप विचार ही है। ये विचार तात्रय मानवीयता, देव मानवीयता व दिव्य मानवीयता के अर्थ में है। अमानवीय परंपरा सामाजिक नहीं है। असामाजिक आहार विहार, व्यवहार, जाति, धर्म, भाषा, उत्पादन, उपभोग, वितरण, ये सब सहअस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए हैं। सहअस्तित्व के बिना अखंड समाज एवं सामाजिकता नहीं है। उत्पादन परंपरा भी सामाजिकता के लिए है। सामाजिकता का विरोध, विद्रोह एवं आतंक में प्रयुक्त उत्पादन सहअस्तित्व के लिए निषेध है।
इसी आकलनवश इस सीमा में प्रयुक्त सभी शक्तियाँ अनुपयोगी, दुरुपयोगी और निरर्थक सिद्ध हुई। साथ ही समाज एवं सामाजिकता के विकास अर्थात पूर्णता के क्रम में बाधक सिद्ध हुई हैं। सामाजिकता के बिना मानव परंपरा में सफल अर्थव्यवस्था नहीं है। सहअस्तित्व में ही सफलता एवं उसकी निरंतरता है। वर्ग समुदाय में की गई अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम दूसरे वर्ग का दलन, दमन, उन्मूलन करने के लिए बाध्य हो जाती है। यही शोध प्रतिशोध का कारण एवं सहअस्तित्व की मूल बाधा है। इसका निराकरण मानवतापूर्ण अर्थव्यवस्था ही है। संस्कृति का शुद्ध रूप संस्कार संपन्न होने की परंपरा है। यही पूर्ण शिक्षा है। मानव में संस्कार गुणात्मक परिवर्तन क्रिया परंपरा है। गुणात्मक परिवर्तन जागृति, अनुक्रमानुगमन या अनुसरण है। मानव की जागृति अमानवीयता से मानवीयता में, मानवीयता से अति मानवीयता में स्पष्ट है। क्रम ही परंपरा है, व्यतिक्रम परंपरा नहीं है। व्यतिक्रम का सुधार होना भावी है। व्यतिक्रम सहअस्तित्व को प्रदान करने या सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसी कारणवश प्रत्येक व्यतिक्रम के स्थान पर क्रमानुसंगीता को पाने के लिए मानव प्रयासरत है। व्यतिक्रमता ही अमानवीयता है, जो अपराध एवं गलती है। मानवीयतापूर्ण परंपरा में ही प्रणाली, पद्धति एवं नीतिपूर्ण प्रक्रिया सिद्ध होती है, क्योंकि मानव मानवीयता को स्वीकार करने के लिए परिवर्तनशील है। मानवीयता विहीन मानव का अपने में विश्वास एवं सम्मान पाना संभव नहीं है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही मूल्यांकन और मूल्यानुभूति होती है। मानवीयतापूर्ण जीवन में ही सहअस्तित्व सिद्ध होता है। यही मानव धर्म सहज सफलता है। परंपरा किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया गया प्रयास है। मानव व्यवहार परंपरा का मूल लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। मानव व्यवहार प्रमाण ही अभय, सहअस्तित्व, समाधान, समृद्धि है। यही अभयता है जो समाज की मूल धारणा है। मूल धारणा को पाने के लिए अथवा सफल बनाने के लिए प्रक्रिया प्रभावशील होती है। मानवीयतापूर्ण प्रक्रिया ही लक्ष्य सफलता के लिए एकमात्र शरण है। संस्कृति, परंपरागत उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन, प्रक्रिया सहित चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संस्कार है, जो अवधारणा पूर्वक संस्कार का आरोपण करती है एवं अनुभव प्रमाण है। यही शिक्षा सर्वस्व है। संस्कार पूर्वक ही प्रवृत्तियों का उदय होता है। प्रत्येक प्रवृत्ति संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रियाशील होती है। यही स्वभाव में गण्य होता है। स्वभाव तात्रय की सीमा में गण्य होता है। वर्ग विहीन मानवीयतापूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है। जागृति और संगठन पूर्वक ही समाज चेतना का परंपरा उदय होता है। संगठन के मूल में पूर्णता की धारणा व अध्ययन होता है। यही अभयता है। प्रत्येक समाज के मूल में अखंडता, सहज परंपरा में से के लिए स्थापक, ज्ञापक, प्रेरक का रहना अनिवार्य होता है। इन्हीं से उस परंपरा के अस्तित्व की महत्ता, उसकी अक्षुण्णता के लिए कार्यक्रम उद्गमित होता है, जो प्रत्यक्ष परोक्ष आधार पर प्रतिस्थापित होता है। प्रत्यक्ष के स्थूल सूक्ष्म कारण भेद हैं, जो प्रकृति की सीमा है। परोक्ष के रहस्य एवं अरहस्य भेद हैं, जो सहअस्तित्व में ज्ञानानुभूति परक है। इन्हीं आधारों पर संपूर्ण परंपराएं उद्गमित हुई हैं। प्रत्यक्ष के स्थूल रूप पर आधारित प्रस्तावनाओं से मानव जीवन को पूर्णतया विश्लेषित करना संभव नहीं हुआ है। मानव जीवन स्थूल, सूक्ष्म व कारण का संयुक्त रूप है। रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन स्वयं में असंपूर्ण सिद्ध हुआ है। रहस्यता संपूर्णता का द्योतक नहीं है। इसी पराभव ने मानव को प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव सिद्ध प्रमाणों पर आधारित जीवन दर्शन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य किया है, जिसका विश्लेषण स्पष्ट हो चुका है। परंपरा की स्वीकृति ही प्रतिबद्धता है। स्वयं परंपरा केवल मानवीयतापूर्ण सामाजिक होती है। वर्गीय एवं पारिवारिक व व्यक्तिवादी परंपरा संघर्ष एवं व्यक्तिवादिता से मुक्त नहीं है, फलतः सामाजिक नहीं है। परंपरा सामाजिक या वर्गीय ही है। वर्गीय चेतना की परंपरा का अखंडता में परिवर्तित होना संभव नहीं है।
वर्ग मान्यता का सीमा से सीमित होना आवश्यक है। सामाजिकता सीमा नहीं अपितु अखंडता है। प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं, जो उनके आहार विहार आचरण व्यवहार उत्पादन उपभोग वितरण और दायित्व कर्तव्य निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। संकल्प में परिवर्तित होना न होना ही अवधारणा है। ऐसी अवधारणा भास आभास प्रतीति पूर्वक ही होती है, जबकि धारणा संक्रमण ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है, जिसे शिक्षा ही स्थापित करती है। प्रथम शिक्षा माता पिता, द्वितीय शिक्षा परिवार, तृतीय शिक्षा केंद्र, चतुर्थ शिक्षा व्यवस्था सहज वातावरण है, जिसमें प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन प्रक्रिया भी है। यही शिक्षा मानव में अवधारणा स्थापित करती है, फलतः मानव तात्रय के रूप में अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। यही मानवीयता देव मानवीयता दिव्य मानवीयता है।